वेलकम बैक बच्चों। तो आज मोशन का वीडियो नंबर 4 आ चुका है, जिसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। बच्चों वीडियो नंबर 4 क्यों बोला? क्योंकि बच्चों ऑलरेडी हमारे कितने वीडियो आ चुके हैं? 3। बाकी सेकंड वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 था, है ना। चलो तो आज 4th वीडियो स्टार्ट करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। सर ये होता क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन? मोशन तो समझ आया, गाड़ी का चलना रुकना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? बच्चों हम हर चीज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपने मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़े होंगे कि ग्राफ होते क्या है ना। कई बार आपने देखे होंगे, आपने मैथमेटिक्स के उसमें ग्राफ होते थे, राइट। वो ग्राफ क्या होते थे? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों, मैं आपको, मैं ग्राफ का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, है ना। फिर हम उस ग्राफ से किसके ग्राफ बनाएंगे? बच्चों ने डिस्टेंस टाइम बताया था कि एक गाड़ी है, इतनी स्पीड से चल रही है, तो बताओ उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। मतलब हम ये बता सकते हैं ग्राफ देख के कि टाइम इक्वल्स टू इतने सेकंड पे गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी है। यस और नो? आपने देखे होंगे बच्चों बार ग्राफ्स देखे होंगे, कैसे होते थे बच्चों बार ग्राफ? इस तरीके से, याद है कुछ? यहां पर एक क्वांटिटी होती थी, कोई भी y बोल सकता हूं, कोई भी x बोल सकता हूं। मैं आपको ऐसे बता देता हूं, सपोज मैं इस ग्राफ को बोल देता हूं ये मार्क्स है बच्चों की, क्या है? एवरेज मार्क्स है बच्चों की, है ना। यहां पर क्या लिख सकता हूं? ईयर। यहां पर क्या लिख सकता हूं? ईयर। और यहां पर लिख सकता हूं मार्क्स। तो जैसे कि बोल दो 2000, क्या चल रहा अभी? 22। तो बोल दो 21 का है ये 2020 का है, 21 का है, ये 2022 का है। यहां पर हम क्या लिख देंगे? मार्क्स। तो ये क्या बताएंगे बच्चों? सपोज आपकी क्लास के हैं कि 2020 में एवरेज मार्क्स कितने थे बच्चों के, तो ये रहे। 2021 में कितने थे? ये रहे। 22 में कितने थे? ये रहे। इसी तरीके से बच्चों हमें मोशन के ग्राफ बनाने हैं। किसके ग्राफ? बताता क्या है बच्चों? दो या कई के बड़े क्लासेस में हम जाएंगे तो 3 क्वांटिटीज भी आ जाती हैं। 2 क्वांटिटीज के बीच में ग्राफ रिलेशन बताता है। क्या बताता है? 2 क्वांटिटी के बीच में ग्राफ रिलेशन बताता है बच्चों। यहां क्या है? 2 क्वांटिटी, एक तो ईयर है, साल, कौन से साल में, और इधर क्या है? मार्क्स है। तो 2 रिलेशंस कौन से हो गए? ईयर और मार्क्स, है ना। सिमिलरली बच्चों अगर एक गाड़ी चल रही है तो उसका डिस्टेंस बदल रहा होगा टाइम के साथ, तो हम वहां पर कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि मैं आपसे बोलूं बच्चों की डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके का है, तो ये क्या बता रहा है? आप सपोज मैं डाल दूं यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, और यहां पर क्या डाल दूं? 5 मीटर्स, 10 मीटर्स, 15 मीटर्स। तो मैं आपसे पूछूं अगर बच्चों कि टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस कवर किया, तो आप कहोगे सर टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड पे पॉइंट तो ये वाला आ रहा है। तो सर देखो इसके सामने ये, तो सर ये लगभग कितना? 8 किलोमीटर कवर किया है सर। तो इस ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया बच्चों, है ना। ऐसे हमको पूरे मोशन को लाइक डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करना है कि ग्राफ पे हम अगर इनको शो करेंगे तो ये कैसे ग्राफ्स बनेंगे, किस टाइप के मोशन के। क्या मेरी बातें क्लियर हुई आपको कि हमें पढ़ना क्या है? हमें क्या पढ़ना है बच्चों? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मतलब हम मोशन को किस पे रिप्रेजेंट करना है? ग्राफ पे। आपको पता है हम किसी भी चीज को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बोलो। जैसे कि आप एक साइड, एक नीचे अपने सारे मार्क्स लिख लो, सारे सब्जेक्ट्स लिख लो, इस तरफ मार्क्स लिख लो। साइंस में कितने आए? इतने। सोशल साइंस में कितने आए? इतने। साइंस में कितने आए? इतने। तो y पे क्या बताएगा? मार्क्स, और x पे क्या बताएगा? आपके सब्जेक्ट। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो गई हैं? हमको क्या पढ़ना है? हाँ सर समझ गए, इतना मत बताइए, इतने हम समझदार हैं। हमें सर ग्राफ पढ़ना है, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, और जो भी चीजें क्वांटिटीज आएंगे देखते जाएंगे। ठीक, तो बच्चों पहले तो मोशन की बात करते हैं। अगर मैं कह रहा हूं कोई भी चीज रेस्ट पे है, कोई भी चीज रेस्ट पे है, पहले सुनना, पहले हम बात करेंगे मोशन की और उसके ग्राफ देखेंगे। मोशन मतलब अभी कैसा है? रेस्ट है। फिर मैं कहूंगा कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है,
उसके ग्राफ कैसे बनेंगे। तो बेटा ध्यान से वीडियो को देखना, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। हम दोनों ही बहुत टाइप के ग्राफ बनाएंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में बस 2 टाइप के ग्राफ दिए हुए नहीं, पूरा कंसेप्ट लेके जाएंगे, ध्यान से सुनना। तो मैं कहता हूं बच्चों गाड़ी रेस्ट पे है, तो अगर गाड़ी रेस्ट पे तो उसकी स्पीड कितनी है, 0 होगी। वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, 0 होगी क्योंकि रुकी हुई है। तो वो डिस्टेंस भी कितना कवर करेगी बच्चों, 0 करेगी। डिस्प्लेसमेंट भी कितना कवर करेगी, 0 करेगी। याद रखना बच्चों, जब मैं आपको पढ़ाता हूं मैं कैपिटल डी को क्या लेता हूं, डिस्टेंस। याद रखना बस ये, क्योंकि दोनों की स्पेलिंग डी से चालू होती है तो कंफ्यूज हो जाओगे। और स्मॉल डी को इसलिए मैं यहां भी बड़ा डी कर देता हूं, स्मॉल डी को डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गया, आप तो हो ही जाओगे। इसलिए याद रखना कैपिटल डी को मैं रिप्रेजेंट करूंगा डिस्टेंस और स्मॉल डी को रिप्रेजेंट करूंगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ये रिप्रेजेंटेशन है। बाकी एस स्पीड हो गई, वी वेलोसिटी हो गई, ठीक। अच्छा, अब छोटी सी बात करते हैं इसकी रेस्ट की, इसको मिटा देता हूं मैं अभी। तो रेस्ट का मतलब क्या है, कोई चीज चल ही नहीं रही। तो जब कोई चीज चल ही नहीं रही तो उसकी स्पीड 0, वेलोसिटी भी 0, तो डिस्टेंस भी 0 और टाइम और डिस्प्लेसमेंट भी 0। क्या लेकिन बच्चा टाइम 0 होगा, बच्चों क्या टाइम 0 होगा, नहीं सर, टाइम कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्या कभी घड़ी रुकती है, क्या समय रुकता है, नहीं, टाइम तो चलता रहेगा, बस टाइम के साथ वो पार्टिकल वहीं रखा रहेगा क्योंकि वो चल नहीं रहा है। क्लियरिटी है। आओ, तो जब कोई रेस्ट पे है, जब कोई रेस्ट पे है तो उसका स्पीड और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, आप देखिए ध्यान से। मैं कहता हूं ओरिजिन यही होता है 0, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ओरिजिन यहां से बना रहा हूं, इसके ऊपर लाइन बनाऊंगा तो आपको ग्राफ दिखेगा ही नहीं, तो मैं यहां से 0 ले रहा हूं बेसिकली। क्या बात समझी नहीं है तो आप यहीं से समझो, पहले छोड़ो, ये मैं ओरिजिन ले रहा हूं, ठीक। और मैं बना रहा हूं स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक। तो पार्टिकल तो कैसा है, रेस्ट पे है, तो स्पीड टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। तो बच्चों टाइम तो बढ़ेगा, टाइम तो बढ़ेगा, बट स्पीड क्या रहेगी, 0 ही। तो मैं इसी के ऊपर एक छोटी सी लाइन बना दूं, थोड़े से ऊपर बना रहा हूं, ये मतलब टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन समय के साथ स्पीड कितनी है, 0। तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम वाली लाइन से ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल। क्लियरिटी है, यस और नो, ठीक। बेटा ये बहुत आसान है, मोशन होगा तब बताएंगे, रेस्ट वाली बात करने के, क्लियरिटी आ जाए ग्राफ कैसे बनते हैं। फिर मैं कहता हूं बच्चों ये वेलोसिटी, ये टाइम, तो बच्चों वेलोसिटी भी टाइम के साथ क्या रहेगी, 0। तो बच्चों देखो ये भी क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। अरे यस और नो, थोड़ी सी ऊपर इसलिए बना रहा हूं कि देखे तो उसके ऊपर दिखेगी नहीं। क्लियरिटी है, ठीक। तो स्पीड टाइम से बच्चों क्या बनेगा, डिस्टेंस टाइम। क्या बनेगा, डिस्टेंस टाइम। तो बच्चों जब गाड़ी चल ही नहीं रही तो डिस्टेंस भी क्या होगा, जहां पर है वहीं पर रहेगी। अगर मैं उसी को ओरिजिन मान लो जहां गाड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, टाइम। तो इसका ग्राफ भी बच्चों कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। समझ आए, मतलब इसको पढ़ने का तरीका भी देखो ग्राफ का। मैं अगर यहाँ पर नंबर्स डाल दूं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। 1 सेकेंड पे गाड़ी कहाँ है, अरे भैया वही है, 2 पे भी वही है, 3 पे भी वही है, 4 पे भी वही है। और कहाँ है, जो ओरिजिन है जहां रखा हुआ है, मतलब कहाँ है, नहीं सॉरी, स्पीड क्या है, 0 ही है। 2 क्या है, 0 ही है। 3 पे भी क्या है, 0 ही है। 4 पे भी क्या है, 0 ही है। मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, गाड़ी रेस्ट पे है, या कोई भी ऑब्जेक्ट, यस और नो। सिमिलरली इसको रीड करते हैं आओ। तो ये डिस्टेंस और ये टाइम, तो बच्चा ये 1 डाल लो, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1 सेकेंड पे कहाँ है, 0 है डिस्टेंस। 2 सेकेंड पे भी क्या है, 0 है, वही है। 3 सेकेंड पे भी क्या है, 0 है। 4 सेकेंड पे भी क्या है, 0 है। क्या बात समझ आई, हाँ सर समझ गए। आओ आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी टाइम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बच्चों जब वेलोसिटी 0 है, चल ही नहीं रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा, 0 ही होगा, चलेगी ही नहीं। तो ये देखो इसकी भी क्या बन जाएगी, सीधी लाइन। अरे सर ये तो एक से दिख रहे हैं, हाँ। तो जब ग्राफ पार्टिकल रेस्ट पे होता है या बॉडी रेस्ट पे होती है तो ग्राफ कैसे होते हैं बच्चों, ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और जिस पे हमने टाइम ले रखा है। कि क्लियरिटी, मोशन में मजा आएगा। अभी मैं आपको रेस्ट की चर्चा,
नहीं भी करता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्लियरिटी आनी चाहिए बच्चों। रेस्ट के बाद मोशन में जाएंगे, मजा आएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। रेस्ट का मतलब रुका हुआ है तो कुछ बदलेगा ही नहीं। बदलेगा क्या? टाइम। तो ठीक है, टाइम तो बदल रहा है, बट सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, जीरो। अरे यस और नो? क्लियरिटी है? क्लियर हुआ? ठीक। अब बच्चों मोशन में एंटर करते हैं। किस में एंटर करते हैं? मोशन में। आइए, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, इन्हीं को डील करना है। अब मैं कह दूं मोशन, ठीक है बच्चों, वो तो ऊपर लिखा ही हुआ है मोशन, मतलब गाड़ी चलने लगी, है ना? इसके ग्राफ बनाने। अब ध्यान से सुनना, और मैं यहां लिख रहा हूं यूनिफॉर्म, अभी यूनिफॉर्म मोशन, इनके ग्राफ बनाएंगे हम बच्चों। किसके? यूनिफॉर्म मोशन के। बच्चों यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड क्या है? कांस्टेंट। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी क्या है बच्चों? कांस्टेंट। मतलब मैंने बोला अगर 2 मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है तो वो 2 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी, उसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी या उसकी स्पीड नहीं बदलेगी। ऐसे मोशन को यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। तो हम किन के ग्राफ बनाने वाले हैं? मोशन के और यूनिफॉर्म मोशन के। ठीक, इसके बाद हम नॉन यूनिफॉर्म के भी बनाएंगे। अभी हमने रेस्ट देख लिया। अब रेस्ट के बाद मोशन में कितने ग्राफ आ सकते हैं बच्चों? 2 आ सकते हैं, एक यूनिफॉर्म का, एक नॉन यूनिफॉर्म का। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा? ये बच्चों वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? बदलती रहेंगी, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में करते हो। जब भी आप गाड़ी चलाते हो क्या करते हो? गाड़ी चलाई, रेस्ट से उठ के ऊपर आए, मतलब 5-10 मीटर पर सेकंड पे, कोई आ गया, ब्रेक लगा लिया, फिर तेज कर रहा है, फिर स्लो कर रहे हैं, ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन मैं कहूं एक ही स्पीड या वेलोसिटी से गाड़ी चलती रहे तो वो कैसा है बच्चों? वो यूनिफॉर्म बोलेंगे उसको। तो मोशन में ग्राफ 2 लोगों के बन सकते हैं, 2 क्वांटिटी कह सकता हूं मैं, एक तो यूनिफॉर्म मोशन के और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या? कांस्टेंट, और वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। आसान है। अब देखो मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे स्पीड टाइम ग्राफ की। किसकी बच्चों? स्पीड टाइम ग्राफ की। आइए, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, मतलब टाइम के साथ, समय के साथ स्पीड बदलेगी नहीं। तो ग्राफ कैसा होगा? ध्यान से देखिए। मेरे हिसाब से तो बच्चों ग्राफ से स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, और आपको भी पता होगा कि ऐसा ही बनेगा। क्यों? क्यों? ये स्पीड है, ये टाइम है। तो मैं कह रहा हूं पार्टिकल की स्पीड एस है, अभी कितनी है? एस। ठीक, तो बच्चों देखो, टाइम तो बदल रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, मैं सेकेंड बोल रहा हूं। और यहां पर देखो बच्चों, स्पीड 1 सेकेंड पे भी वही है, 2 सेकेंड पे भी वही है। सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज 5 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड। ये कितना होगा? सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। ऊपर चलेंगे तो मैं बोल देता हूं 7 मीटर पर सेकेंड। इस तरफ से ग्राफ होगा स्पीड का। तो वो स्ट्रेट लाइन बनाया मैंने। अब इसको पढ़ते हैं अपन। 1 सेकेंड पे भी कितनी है? 5। 2 सेकेंड पे भी कितनी है? 5। 3 सेकेंड पे भी कितनी है बच्चों? 5। 4 सेकेंड पे भी कितनी है बच्चों? 5। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। टाइम के साथ स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो जब स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनता है बच्चों? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस और टाइम वाले ग्राफ पे। क्या बात समझ? सर वो भी रेस्ट वाले को सीधा था। डिफरेंस ये, रेस्ट वाला भी सीधा था लेकिन वहां स्पीड 0 थी, लेकिन यहाँ स्पीड की कुछ क्वांटिटी है, इसलिए वो ग्राफ यहाँ था बिल्कुल इसके ऊपर, और यहाँ हमने कुछ वैल्यू ले ली। क्या बात समझ में आई? तो जब मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म, मतलब स्पीड क्या है? कांस्टेंट। तो स्पीड टाइम कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, आसान है, बोलो। आइए बच्चों यहीं के यहीं वेलोसिटी टाइम देखते हैं, सबको एक साथ लेके चलेंगे हम, है ना? तो बच्चों जब स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक बात याद रखना, जब स्ट्रेट लाइन मोशन है विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन, तो जो स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जो स्पीड होती है वही तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है। मैं कह रहा हूं गाड़ी सीधे चल रही है स्ट्रेट लाइन मोशन में, और उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी तो कांस्टेंट ही हुआ, मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी भी कैसा बनेगा बच्चों? ऐसा। यस और नो? ये क्या हो गई? वेलोसिटी।
ये क्या हो गया, टाइम। अब देखो बच्चों, टाइम तो बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। टाइम तो बदल रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना और स्पीड टाइम ग्राफ क्या बनते हैं, स्ट्रेट लाइन, और जो लाइन होगी वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। क्लियर, क्लियरिटी नोट कर लो। ये कब है, जो पार्टिकल चल रहा है स्ट्रेट लाइन में विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन, क्योंकि जब डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है बच्चों तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जो हम वेलोसिटी पे भी हम बहुत ज्यादा चर्चा करेंगे आगे। अभी हम सिर्फ कौन से देख रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट रिवर्सिंग डायरेक्शन, और मोशन के वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट, बदल नहीं रहा। ठीक, और अगर डायरेक्शन भी बदल जाए और मैग्नीट्यूड ना बदले तो स्पीड टाइम तो ऐसे ही होगा लेकिन वेलोसिटी टाइम चेंज हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, वो हम इसको अलग से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, सीधे चल रही है स्ट्रेट पाथ में विदाउट रिवर्सिंग डायरेक्शन, तो स्पीड टाइम ये है, वेलोसिटी टाइम ये है। तो डायरेक्शन बदलता भी रहे तो स्पीड टाइम ऐसे ही होगा लेकिन वेलोसिटी टाइम तब चेंज हो जाएगा, तो उस पर हम अभी अलग से डिस्कशन करेंगे। अभी तो क्लियर है, यस और नो? हाँ सर। अब देखो बच्चों, ठीक, इसको मैं रख कर रहा हूं, स्पीड टाइम को बना रहे हैं। डिस्टेंस टाइम देखो, अभी हमने यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम देख लिया, डिस्टेंस टाइम और स्पीड टाइम देख लिया, तो अब इन्हीं से तो क्या बनेगा, डिस्टेंस टाइम। अरे स्पीड है ना गाड़ी में तो ये चलेगी, तो क्या बदलेगा, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखते हैं, आओ पहले प्रैक्टिकल बात करेंगे फिर ग्राफ बनाएंगे। हाँ सर, पहले प्रैक्टिकल बात ही कर लो फिर ग्राफ बना लेना। ठीक, एक बात बताओ, 1 सेकंड में पार्टिकल कितना चलेगा, जब उसकी, आइए फॉर्मूले से भी समझा देते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बच्चों स्पीड है इनकी 5, ठीक है, टाइम अभी है 1, तो 1 तो डिस्टेंस कितना हो गया 5, ठीक। 2 सेकंड में कितनी चलेगी सर, 5 स्पीड है, टाइम 2 है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 10, है ना, ठीक है। सर 3 सेकंड में कितनी चलेगी, देखो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15। सर ये तो हर सेकंड बदल रहा है, हाँ हर सेकंड चल तो सेम रही है बट हर सेकंड के बाद जो डिस्टेंस है उसका कितना होता जा रहा है, 5 प्लस होता जा रहा है, हाँ कि ना। तो स्ट्रेट लाइन तो ये हो नहीं सकता, सोच के देखो, क्योंकि टाइम बढ़ेगा ये तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। 1 सेकंड पे कहां है 5 मीटर पे, 10 सेकंड में कहां है 10 मीटर, सॉरी 2 सेकंड पे कहां है 10 मीटर पे, 3 सेकंड पे कहां है 15 मीटर पे, है ना। तो बच्चों ग्राफ देखो आप, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस नहीं, क्योंकि वो तो रेस्ट का हो जाएगा, लेकिन रेस्ट पे तो है नहीं है, चल रही है और इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या बनता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अब आप देखो यहां पर मार्किंग कर लो 1 2 3 4 5, यहां मार्किंग कर लो 5 10 15 20। तो 1 सेकंड पे कहां है, देखो 5 पे, 2 सेकंड पे कहां है 10 पे, 3 सेकंड पे कहां है 15 पे, 4 सेकंड पे कहां है बताओ 20 पे। तो ठीक है, समझ आया। जब स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जब स्पीड टाइम मतलब स्पीड कांस्टेंट होती है तो स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और उसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, उसी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी होता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, है ना। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन बनते हैं। क्या बात समझ आई? अरे बच्चों बोलो, समझ में आया? क्लियर? डन? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, बोलो बोलो, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, है ना। क्लियरिटी आई? क्लियरिटी आई। और यूनिफॉर्म मोशन है तो डिस्टेंस टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम की, जितना टाइम बढ़ेगा उतनी डिस्टेंस बढ़ेगा। 1 सेकंड में 5, तो 2 सेकंड में 10 और 3 सेकंड में 15, तो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के, ऐसा भी बोल सकते हो क्योंकि ये यूनिफॉर्म है। क्लियरिटी है? नोट करो, ग्राफ बनाओ। ठीक है, आगे बढ़े, चलो
तो सर डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा बनेगा? डिस्प्लेसमेंट टाइम भी बेटा सेम बनेगा। क्यों? हम बोलते हैं अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो यही तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, यही तो क्या था? वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, क्योंकि पार्टिकल सेम डायरेक्शन में चल रहा है विदाउट रिवर्सिंग द डायरेक्शन, स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन है, तो उसमें स्पीड और टाइम वेलोसिटी ग्राफ सेम होता है। तो जब वेलोसिटी टाइम और स्पीड टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी तो सेम होगा। तो डिस्टेंस टाइम तो हमने अभी देख लिया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम देखें तो ये क्या है? d और ये क्या है? t। तो ये ग्राफ भी कैसा होगा? ऐसा। क्लियरिटी है? समझ गए? हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। जितना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म, कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, वो होता है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। तो स्पीड टाइम का बनता है डिस्टेंस टाइम, और वेलोसिटी टाइम का बनता है डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो इन सब के ग्राफ क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बस दिमाग में अपनी बात बैठा लेना बच्चों, स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम सेम बनता है जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, मतलब इनका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और डायरेक्शन वन डायमेंशनल हो। तो डिस्टेंस टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम भी सेम बनता है। क्लियरिटी है? क्योंकि जितना डिस्टेंस होगा उतना ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, है ना? हमने बताया था ना, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओनली एंड ओनली व्हेन इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। और स्पीड का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो स्पीड टाइम सेम, वेलोसिटी टाइम सेम, तो डिस्टेंस टाइम सेम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम सेम। आपको क्लियरिटी आ गई होगी, आप बना सकते हैं। बोलो, अभी हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, इन सब कुछ क्वांटिटीज भी निकालते हैं, वो भी सीखेंगे। क्लियरिटी है? ठीक सर, हाँ है। आओ आगे बढ़ते हैं। सर ये तो बन गए, अब ये तो बन गए, अब आओ थोड़ी सी बात करते हैं और इनकी कुछ क्वांटिटीज। अभी हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं। यूनिफॉर्म हमारे स्पीड टाइम, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो चुके हैं किसके? यूनिफॉर्म मोशन के। आओ कुछ चीजें देखते हैं। मैं यहां पर बना रहा हूं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये रहा सपोज हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। अब बच्चों एक क्वांटिटी आती है स्लोप, बच्चों एक क्वांटिटी आती है स्लोप। सर ये क्या होता है स्लोप? ये मैथमेटिकल टर्म है ग्राफ्स की, है ना? तो इस स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, हम आपको बताते हैं। स्लोप होता है रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस। रटना मत कि ये इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, उस ग्राफ का स्लोप क्या देता है। मेरी बातों को समझना, किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है, क्या होता है? किसी भी ग्राफ का एक स्लोप होता है, प्रैक्टिकल भी बता दूंगा बाद में। तो लेकिन स्लोप कैसे डिफाइन होता है बच्चों? s इज इक्वल टू y अपॉन x। y का मतलब जो भी क्वांटिटी y एक्सिस पे है डिवाइडेड बाय जो भी क्वांटिटी x एक्सिस पे है। यही होती है ना बच्चा हमारी x एक्सिस, और ये क्या होती है? y एक्सिस। अच्छा बच्चों, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो इसका स्लोप क्या होगा? आओ देखें। तो ये हो गया s स्लोप, है ना? s क्या हो गया? स्लोप। तो y पे कौन है? डिस्टेंस। y पे कौन है? डिस्टेंस। x पे कौन है? टाइम। बच्चों ये देखा देखा सा लग रहा है? हाँ सर ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों? स्पीड। तो बच्चों स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है? स्पीड। को समझ आया? ऐसा हम लिखते हैं, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। स्लोप, इस पर हम बहुत क्वेश्चन करेंगे। गिव्स स्पीड। स्लोप क्या होता है बच्चों किसी भी ग्राफ का? किसी भी ग्राफ का स्लोप बच्चों होता है y एक्सिस पे कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x एक्सिस का कंपोनेंट। तो y एक्सिस पे भी हमारे इस ग्राफ में कौन है? डिस्टेंस। और x एक्सिस पे कौन है? टाइम। तो क्या बन गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अरे हाँ की ना, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो स्पीड होता है ना? तो हमें जो स्लोप मिला किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या मिल गया? उससे स्पीड। सर ये निकालते कैसे? अच्छा देखो, मान लो ये 1 है, ये 2, ये 3, यहां लिख रखा है हमने कितना? 2, 4,
6। अब आपको रेशियो लेना है। क्या लेना है? रेशियो। कैसा? देखो यहाँ पे y अपॉन x, तो y पे कितना है 2 और x पे कितना है 1, तो 2 अपॉन 1 क्या हो गया 2, और ये क्या बना स्लोप, ये क्या बना स्लोप, तो स्लोप क्या दे दिया स्पीड। तो ध्यान से देखो 1 सेकंड में 2 चला तो स्पीड 2 ही तो हुई। तुम यहां से किसी भी पॉइंट पे स्लोप ले लो, यहां से ले लो, तो ये कितना है 4 और ये कितना है 2, तो 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 2। ये कितना है बच्चों 6 और ये कितना है 3, तो 6 डिवाइडेड बाय 3 भी कितना आया 2। क्या बात समझ आई? तो इस ग्राफ का जो भी स्लोप हो रहा है किसी भी पॉइंट पे y अपॉन x कर लो, किसी भी पॉइंट पे y अपॉन x कर लो, कितना आ रहा है 2, प्लस की स्पीड कैसी है कांस्टेंट। ये कैसा मोशन है यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म कहीं तो ऐसा ग्राफ सिखाया था अभी, समझ में आया? तो स्लोप ऑफ, ये याद रखना बेटा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। अब जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, है ना? हाँ सर, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा। ये नाम ऐसे बना, देखो बच्चों ये 3 गाड़ियों के ग्राफ बना दिए एक साथ। ये गाड़ी ए चल का ग्राफ है, 3 गाड़ियां चल रही है ए बी सी, 3 गाड़ियां चल रही हैं बच्चों ए बी सी। ये गाड़ी ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये बी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये सी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। तो हमने पूछा तीनों में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी। अब हमें पता है, अब स्लोप आप ऐसे समझो, फिसल पट्टी, स्लोप मतलब फिसल पट्टी। तो भाई स्लोप क्या बताता है? स्पीड बताता है सर। तो भाई जब स्लोप बराबर स्पीड ही होता है तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड ज्यादा होगी। हाँ सर सही कह रहे हो। तो देखो आप ए का स्लोप क्या है ज्यादा है, इस पे बैठोगे तो जल्दी खिसकोगे ना। इसका स्लोप क्या है ज्यादा, स्लोप का मतलब फिसल पट्टी है, बस वो मैथमेटिकल टर्म में डाल दिया प्रैक्टिकल वाला। तो ए का स्लोप ज्यादा है, बी का स्लोप उससे कम है, सी का स्लोप उससे कम है। तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है बच्चों? ए की। उसके बाद बच्चों किसकी स्पीड है? बी की। उसके बाद सी की। तो आई होप हमें आपको समझ आया और नोट बना के स्टार बना के लिख लेना ये कॉपी में, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स स्पीड। अरे यस और नो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो। क्लियरिटी है? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। बस बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते बच्चा 9th क्लास में, ये 12th 11th में मजा आता है इसमें तो बहुत। ये तो आपके लिए आसान है। आइए बस आपको याद रखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है ना? ग्राफ याद रखना अलग बात है, कंसेप्ट आपके पास है। फिर भी याद रखना कि जब वो है स्पीड टाइम ऐसा होता है तो वेलोसिटी टाइम ऐसा होता है, तो डिस्टेंस टाइम ऐसा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ऐसा होता है। अच्छा, तो वेलोसिटी टाइम की बात करें, डिस्प्लेसमेंट टाइम की। अभी किसकी बात करी थी? डिस्टेंस टाइम की। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या दे रहा था? स्पीड। तो आओ डिस्प्लेसमेंट टाइम का देखें। चलो यही ग्राफ है, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो बच्चों स्लोप क्या कहता है? स्लोप कहता है y डिवाइडेड बाय x। स्लोप ये कहता है हमेशा ये डिवाइडेड बाय ये। तो मैं x या मान के यहाँ y मान के पलटा मत लेना, ये y है ये x है जनरली। तो वो तो स्लोप ये कहता है ये एक्सिस डिवाइडेड बाय ये एक्सिस पे जो भी हो। अब इस एक्सिस पे कौन है बच्चा? डिस्प्लेसमेंट। और इस पे कौन है? टाइम। तो हम कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों? ये तो बच्चों वेलोसिटी होती है। हाय 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 हाय, क्या चल रहा है सर? मजेदार, मजा आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है। अब आपको समझ आया मैथमेटिक्स का मतलब, मैथमेटिक्स कितनी यूज होती है। यहाँ हम उससे सारे ग्राफ बना ले रहे हैं। तो मैथमेटिक्स कहती है किसी भी ग्राफ का स्लोप होता है y अपॉन y एक्सिस पे जो है डिवाइडेड बाय x। अब ये तो कौन है? यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ तो बच्चों टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो बच्चों वेलोसिटी होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्लोप ऑफ कितना? डिस्प्लेसमेंट टाइम गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम गिव्स वेलोसिटी। नोट करो, यहीं से एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। उन्होंने आपको ग्राफ बना के दिया, उन्होंने एक आपको ग्राफ बना के दिया और ग्राफ में ऐसी कुछ वैल्यू लिखी थी 1 2 3। अरे यस और नो।
यहां लिखा था 3, 6, 9, है ना। तो उन्होंने बोला फॉर अ गिवन ग्राफ, एक कार जा रही थी, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ कार, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। सुनना क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन भी बना रहा हूं, देख के चलना कंसेप्ट दिमाग में। क्या है क्वेश्चन, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक है, क्या दिक्कत है सर, हमें तो पता है जो इस ग्राफ का जो भी स्लोप होगा वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो भैया इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, आइए देखें। कोई भी पॉइंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये वाला ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो। ये पॉइंट्स, ग्राफ पे पॉइंट्स बताते क्या है कि एक्स में वाई कितना है, किसका रिलेशन बताते हैं, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ एक्स कौन है, टाइम, और वाई कौन है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन बता रहा है। तो मतलब इस पॉइंट पे टाइम कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है ना बच्चों। ग्राफ समझ आया। तो इस ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप कैसे निकालते हैं, y अपॉन एक्स। तो ये कितना है बच्चों, 6, और ये कितना है बच्चों, 2। तो 6/2 इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकेंड। यूनिट तो लिख लो, आंसर हो गया। क्वेश्चन आ सकता है, इस ग्राफ का स्लोप बताइए, ये ना। क्लियरिटी है, बोलो डन। ठीक, और यहां से एक और क्वेश्चन लेते हैं। सर फिजिक्स में क्वेश्चन ही क्वेश्चन तो होते हैं, उसी का तो डर होता है। अरे कोई डर नहीं है, कंसेप्ट लेते चलो बस। आओ बेटा, रटने फिर बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, फिजिक्स रट के नहीं पढ़ी जा सकती। आप याद कर लो, इसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा, इसका ग्राफ ऐसा। नहीं, इसके ग्राफ इससे ऐसा क्यों बन रहा है, इससे ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, ये दिमाग में रख लोगे तो आप अपने आप ग्राफ बना लोगे। याद रखने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने कहा ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है 3 कार का या 3 बॉडी का, ए बी, ये वही क्वेश्चन है। वो हमने डिस्टेंस टाइम में लिया था, ये हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम में लिया। वो आपसे बोलेंगे कार ए, कार बी और कार सी में सबसे कम वेलोसिटी किसकी है। कार ए, कार बी और कार सी में सबसे कम वेलोसिटी किसकी है। क्वेश्चन कैसा है, गिवन ग्राफ is a displacement time graph of 3 cars A, B and C. Among all them, whose velocity is very less? Yes or no? तो हमें पता है जिसका स्लोप ज्यादा उसकी वेलोसिटी ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसकी वेलोसिटी कम। ठीक है, तो भैया इसका स्लोप ज्यादा तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम इसका स्लोप है तो इसकी वेलोसिटी इससे कम है, और इसका स्लोप सबसे कम है तो इसकी वेलोसिटी दोनों से कम है। तो सबसे कम वेलोसिटी किसकी है, सी की। तो हमारा आंसर क्या होगा, कार सी। क्या आपको क्लियरिटी है कि स्लोप्स क्या होते हैं। क्लियर है बच्चों, यस और नो, डन है बात। ठीक, अब स्लोप पे पढ़ रहे हैं, एक और चीज पढ़ लेते हैं। हमने किन के स्लोप पढ़ लिए, डिस्टेंस टाइम के और डिस्प्लेसमेंट टाइम के। अब वेलोसिटी टाइम ये भी स्लोप देख लेंगे, कोई बात नहीं। आओ चलो बच्चों, समझ तो आ रहा है क्या चल रहा है। हाँ सर, थोड़ा सा नया है आपके लिए, आ जाएगा, लेकिन मैथमेटिक्स से रिलेटेड है पूरा। ठीक, अच्छा आइए थोड़ी सी हम और बात करते हैं। ये वेलोसिटी टाइम, ये स्पीड टाइम, किसकी बात चल रही है अभी, यूनिफॉर्म मोशन। जिसके बाद नॉन यूनिफॉर्म आएगा तो उसमें भी हम स्लोप और एरिया की बात करेंगे। आइए, ये वेलोसिटी टाइम है, ये क्या है, वेलोसिटी टाइम, और ये भी क्या है, स्पीड टाइम। क्यों है ये सीधे लाइन, क्योंकि सर ये यूनिफॉर्म मोशन है और टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं बदलेगी। सर ये यूनिफॉर्म मोशन है तो टाइम के साथ स्पीड नहीं बदलेगी, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, है ना। हाँ सर, यही तो सीखा है। आइए तो बच्चों ध्यान से देखना, वेलोसिटी क्या कहती है, वेलोसिटी कहती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। छोटा डी मतलब डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या कहती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है,
आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ ग्राफ, और बहुत बहुत दिमाग में रखने, कंफ्यूज मत होना, उसको टफ मत मानना, कंसेप्ट समझना बस। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों बता रहा हूं, समझ आएगा सर, ये तुम्हें पहले से पता है, मुझे पता है आपको पहले से पता है, लेकिन यहाँ काम आने वाला है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, जरा बच्चों इस ग्राफ का एरिया लिखना। सर ये क्या निकलवा रहे हो? हाँ, इस ग्राफ का एरिया क्या होगा? ये जहां तक लाइन जाती है उनके बीच में जितना स्पेस होता है उस ग्राफ का एरिया होता है। नया होगा आपको सुनने में। ये जो ग्राफ बना था इसका एरिया कितना होगा बच्चों? यही होगा अंदर वाला। इसका एरिया लिखना जरा। लिखते हैं सर, एरिया लिखता हूं। मैं कहता हूं ये v है यहां से यहां तक, और ये t है यहां से यहां तक, है ना? कोई भी वैल्यू हो सकती है। एरिया लिखना। तो देखो बच्चों एरिया क्या होगा? t, ये रेक्टेंगल दिख रहा है सबको, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? t, और ब्रेथ कितनी है? v। ब्रेथ कितनी है? v, और लेंथ कितनी है? t। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? इसका एरिया हो जाएगा v इंटू टी। एरिया क्या हो जाएगा? v इंटू टी। रटना नहीं, कंसेप्ट समझा रहा हूं। और यहां डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? v इंटू टी। और इसका एरिया क्या आया? v इंटू टी। ये v हो गया क्योंकि वेलोसिटी टाइम है, यहां पर ये वेलोसिटी है, और ये क्या है? टाइम, है ना? तो ध्यान दो बच्चों, इसका एरिया किसके बराबर आ गया? डिस्प्लेसमेंट के बराबर। अरे हाँ यार सर, हाँ सर, हाँ सर, ये तो सही है। जो इसका एरिया है वो किसके बराबर आ गया? डिस्प्लेसमेंट टाइम के बराबर आ गया। ओह देखो, तो याद रखना बच्चों, वीटी ग्राफ एरिया, या ऐसे लिख लो, एरिया ऑफ, नोट्स बनाना है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्या बात समझ में आई? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। आया कि नहीं? यहीं से क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लेना, सारे के क्वेश्चन करते रहेंगे साथ साथ। जो वहां थे उसके दिखा दिए, इसकी भी बताएंगे। क्या बात समझ में आई? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। देखो इसका एरिया v इंटू टी, v इंटू टी, और v इंटू टी क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होता है, तो पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना? जैसे स्लोप था y अपॉन x, तो स्लोप में क्या आता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो क्या होता था? स्पीड। वहीं से रिलेट कर रहे हैं ग्राफ को। आया कि नहीं? आओ यहां, इसका एरिया बताओ बच्चों। सर ये होगा इसका एरिया, ये यस और नो। तो इसका एरिया क्या हुआ बच्चों? ध्यान से देखो, नीचे निकालता हूं। इसका एरिया बताओ बच्चों। सर इसका एरिया होगा s, मतलब ये वैल्यू कितनी है? स्पीड की। तो यहां मान लो कोई भी क्वांटिटी होगी उसको हम s बोलेंगे, अभी स्पीड है। स्पीड इंटू टाइम, यही तो हुआ। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ब्रेथ क्या है? s इंटू टी। यस और नो? सर s इंटू टी, s इंटू टी तो डिस्टेंस होता था। क्यों? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कैपिटल डी ना अपना। तो बच्चों कैपिटल डी क्या हो गया? स्पीड इंटू टाइम। आया कि नहीं? तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड टाइम का एरिया जो है वो भी क्या आ रहा? स्पीड इंटू टाइम। ओ देखो तो बच्चों, एरिया ऑफ स्पीड टाइम गिव्स व्हाट? डिस्टेंस। गिव्स व्हाट? एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बनते हैं बच्चों इससे, पूछते हैं इस ग्राफ का एरिया क्या देता है? तो भैया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ दिया होगा, वो आपसे कुछ पूछ रहे होंगे तो हम निकाल सकते हैं वो चीजें, अभी देखना। और एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देगा? डिस्टेंस। समझ आया? यस और नो? नोट कर लो बच्चों। बच्चों नोट करो, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, बस एज इट इज नोट करके जाना, बढ़िया से एक बार रिवाइज करना, और खुद देखना चीजों को, क्वेश्चन देना, रिलेट करना। ठीक है? कर लिया नोट? आओ उसके क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना। आओ देखो बच्चों, ये आपको एक सपोज वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया। सर वेलोसिटी टाइम तो भी आपने सीधा सिखाया,
हाँ, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बस आने वाला है भाई, समझना ऐसा ग्राफ दिया हुआ है आपको। ठीक, यहाँ पर वैल्यूज दी हुई हैं 1 2 3, यहाँ दी हुई है 4 8 12। ठीक, वो आपसे क्वेश्चन है बच्चों कि बताइए फॉर अ गिवन ग्राफ ऑफ अ कार या बॉडी या व्हाटएवर, फॉर अ गिवन ग्राफ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन ग्राफ, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओ बहुत आसान है, तो आप क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो पता एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया बच्चों, अभी पढ़ा ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। कि भाई सब पूछ क्या रहे हैं, इस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें क्वेश्चन में गिवन है, आओ उसका एरिया देखें। तो ये ग्राफ यहां तक है बच्चों, देखो यही है ना ग्राफ, इसका एरिया क्या होगा, ध्यान से देखो तो इसका एरिया ये होगा। एरिया मतलब बच्चों ये जो है इसके नीचे अंदर जितनी जगह आती है वो इसका एरिया। ध्यान से देखो, ये तो बच्चों ट्राइंगल लग रहा है, अरे हाँ की ना, क्या लग रहा है बच्चों, ध्यान से देखो ट्राइंगल लग रहा है, और ट्राइंगल का एरिया हम सबको पता है क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। चलो सर ये ग्राफ टेढ़ा क्यों हुआ वेलोसिटी टाइम का, अरे नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे बस आने वाला है, बट अभी हम आपको ग्राफ के क्वेश्चन समझा रहे हैं। ये वेलोसिटी टाइम है, इस ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया, वही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। आइए निकालें, हाफ इंटू बेस कितनी है बच्चों 3, बेस कितनी है बच्चों 3, और हाइट कितनी है बच्चों 12। आया कि नहीं, इसका एरिया यही तो है, ये 12 है ना, तो ये भी 12 ही हुई ना, ये कितना है बच्चों 3 है, हाँ कि ना। आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा मैथमेटिक्स का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। तो ये कितना है 12, ये कितना है 3, है ना। पहले कट पीट कर लेते हैं, 1 और ये 6 एंड 6 3 जा 18 मीटर्स। क्लियरिटी है, बोलो। ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी थी आपको, और ये अपना टाइम सेकंड में था, तो अपना ये डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 18 मीटर। क्वेश्चन क्लियर था, ये ग्राफ दिया था और ये पूछा था कि इसका बॉडी का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमें पता था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, निकाल दिया। क्लियरिटी है, बताइए, डन है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर नॉन यूनिफॉर्म पे चलेंगे। अभी हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, और जो हमने आपको भी ग्राफ का क्वेश्चन कराया था नॉन यूनिफॉर्म ही का था, क्योंकि उस वेलोसिटी बदल रही थी। आओ देखें एक और, लो ऐसा वेलोसिटी टाइम दे दिया, यहां दिया हुआ है 10, 0, ये 5, ये 10, नीचे टाइम है, ये वेलोसिटी है बच्चों। यहां पर वो भी हो सकता है, कौन, स्पीड टाइम, तो स्पीड टाइम का हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, और बेसिकली जब वन डायरेक्शन मोशन दिया हुआ है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही होते हैं, तो ये आपको फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया। which for a given graph of a body, this is a what, for a given graph of a body, what is the displacement, what is the displacement। ऐसा ग्राफ बना था, यहाँ 5 था, यहाँ 10 था, और ये 10 था, तो हमें दिख रहा है बच्चों 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं क्या, इसका यही तो निकालना है एरिया, ये निकाल लेंगे, और वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी टाइम का एरिया हमें क्या देता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। खत्म कहानी, लो इसका एरिया निकालना है। अब ध्यान से देखो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ, अरे डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ इसी का पूरा फॉर्मूला लगा के। कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। नहीं तो आप 2 ट्राइंगल में बांट के लगाओगे, क्या फर्क पड़ रहा है। तो हाफ इंटू बेस कितना बचा 10 इंटू हाइट, हाइट भी कितनी है 10। अरे आया कि नहीं, अरे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये क्या होती है बेस, और ये क्या होती है हाइट। समझ आया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट,
इसका एरिया हो गया। तो हाफ इंटू, बच्चों के कि सर वो तो राइट नहीं, सारे ट्रायंगल का होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू ये देखो 10 10 क्या हो गया 100, 2 से काट देंगे ये क्या हो जाएगा 50, तो अपना ये क्या आ गया 50 मीटर्स। क्लियरिटी है। बेस कितनी है यहीं से यहीं तक पूरी तो है 10, और हाइट कितनी है 10, हाफ से डिवाइड करना, तो हाफ इंटू 10 इंटू 10। क्लियरिटी है, नोट कर लो। ग्राफ दिया था उससे डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो हमने एरिया निकाल दिया, डन है। ये स्पीड में करना है, स्पीड का भी ग्राफ होगा, एरिया निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा डिस्टेंस या वेलोसिटी का, तो बस क्योंकि सीधे सीधे मोशन में सारी चीजें सेम होती है। समझ में आया? बोलो। चलिए आइए थोड़ी सी डिस्कशन नॉन यूनिफॉर्म की करते हैं। किसकी करते हैं बच्चों? सर नॉन यूनिफॉर्म की। बहुत सारी डस्ट आ रही है बच्चों। किसकी? चौक की। किसकी? चौक की। हाँ सर, आइए मोशन नॉन यूनिफॉर्म, इसके ग्राफ देखते हैं। मैं चाहता तो आपको एक ही में बता देता, लेकिन आप फिर से कंफ्यूज बने रहते हो। बच्चा सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज इसी में होते हैं, ग्राफ्स में। इस चैप्टर में आपको आते बहुत ही आसान ग्राफ है एग्जाम्स वगैरह में, बट पूरा डाटा अच्छे से समझोगे तो क्लियरिटी रहेगी कि है क्या। टफ तो नहीं लग रहा ना? सर टफ तो नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि आपने इसको, मेरे परसेप्शन है कि आपने इसको बहुत आसान तरीके से बस ऐसे पढ़ लिया होगा, ये ग्राफ ऐसा होता है, ये ग्राफ नहीं, पूरा अच्छे से बिल्कुल इसकी पीएचडी करनी है हमको। भले हम 9th क्लास में तो क्या हुआ, आईक्यू बढ़ेगा। आओ देखते हैं। जो आसान है वो पढ़ के क्या फायदा सर, टफ पढ़ के तो जीवन में कुछ करेंगे, है ना? 9th क्लास में तो क्या हुआ सर, हम 12th का भी पढ़ लेंगे, अभी हमारा दिमाग तेज है। आओ देखते हैं कितना तेज है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों? पहले तो ये समझते हैं क्या होता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। वेलोसिटी या स्पीड का कांस्टेंट नहीं होती है, ये बदलते हैं। यस और नो? हाँ सर यही तो पढ़ा है। जिसमें स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। मतलब जिनमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड लगातार बदलती रहे, तो ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्योंकि बच्चा ये ऑलरेडी पढ़ चुके हमारे प्रीवियस वीडियो में, नहीं पढ़ा हो तो देखना एक बार। तो अगर वेलोसिटी और स्पीड लगातार बदलती रहेगी तो हर टाइम इंटरवल में हमारा जो चलने वाला डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो बदलता रहेगा। मैं आपसे कहता हूं कि 1 सेकेंड में, मतलब मेरी अभी स्पीड थी 1 मीटर पर सेकेंड, तो मैं 1 सेकेंड में कितना चलूंगा बच्चों? 1 मीटर। फिर मैं कहता हूं तब फिर मेरी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड, तो मैं अगले सेकेंड में कितना चलूंगा? सेकेंड में बच्चों 2 मीटर। तो पहले सेकेंड में 1 चला और दूसरे सेकेंड में 2 चला, तो ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। ये एक जैसा नहीं है। यूनिफॉर्म का मतलब हर टाइम इंटरवल में सेम, एक जैसा, और नॉन यूनिफॉर्म का हर टाइम इंटरवल में अलग अलग, या तो पहले वाले से ज्यादा भी हो सकता है या पहले वाले सेकेंड से कम भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म। और अगर ये चीजें कांस्टेंट नहीं है बच्चों, और अगर ये चीजें कांस्टेंट नहीं है बच्चों, तो वो क्या होता है? एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन पढ़ा था हम लास्ट वीडियो में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन होता है? एक्सीलरेटेड मोशन होता है। मतलब एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी तो बदलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। ये हमारी गाड़ी में एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी और स्पीड टाइम ग्राफ कैसे बनेगा? अब देखो, अभी हमने ऐसे पढ़े ना, तो जब वेलोसिटी और स्पीड बदल ही नहीं रही थी टाइम के साथ, तो ये सीधे थे, ये क्या थे? स्ट्रेट लाइन थे। वही टाइम पे वही वेलोसिटी और वही स्पीड, और जब वेलोसिटी बदल ही नहीं रही थी तो एक्सेलरेशन कितना था? 0। और मोशन कैसा था? यूनिफॉर्म। सिमिलरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता है? एक्सीलरेटेड होता है, तो एक्सीलरेशन होना चाहिए, और एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी बदलेगी। अरे यस और नो? यस सर, समझ गए।
तो एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे बनता है। देखो वेलोसिटी अब बदल रही है, हाँ सर बदल रही है। धन्यवाद। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो डिस्टेंस टाइम सॉरी स्पीड टाइम ग्राफ भी कैसा होगा, ऐसा होगा। क्या बात समझ है? देखो अब स्पीड भी बदल रही है टाइम के साथ, और इनका एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बट जीरो नहीं है। पहले क्या था, जीरो था, अब जीरो नहीं है बट कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब दो हो सकता है, या दो एक्सीलरेशन से चल रही है, या एक एक्सेलरेशन से चल रही है, लेकिन जितना होगा उतने से चल रही होगी। इनका भी एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बट है क्या, कांस्टेंट। तो नोट कर लो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वेलोसिटी टाइम और स्पीड ग्राइंड क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन बट इंक्लाइंड। क्लियरिटी है, नोट करो। क्लियर है बच्चों, समझ आ रहा है? तो एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब वेलोसिटी बदलेगी, और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट, मतलब सेम रेट से बदलेगी, हर सेकंड जो चेंज होगा वो सेम होगा। तो आप देखो यहाँ पे अगर ये 1 है और मैं कहता हूँ ये 2 है, ये 2, ये 4, ये 3, ये 6, ये 4, ये 8, एक सेकंड में कितनी थी, 2, दूसरे सेकंड में कितनी हो गई, 4, मतलब हर सेकंड कितनी बदल रही है, 2 का रेट है, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है। 200 एक्सेलरेशन के हिसाब से उतनी वेलोसिटी हर सेकंड बढ़ेगी। तो ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। धन्यवाद। क्लियरिटी है, बोलो हाँ सर क्लियरिटी है। और एक चीज यहीं कहीं देख लें, खत्म करें इसको, ध्यान से सुनना। ग्राफ थोड़े होते हैं बच्चों समझने के लिए मजा आता है। फिर से करते हैं स्लोप। क्या करते हैं स्लोप? स्लोप क्या होता है बच्चों, y अपॉन x। इनका y कौन है, वेलोसिटी, और x कौन है, टाइम। आइए देखें कुछ नया बनेगा क्या सर, हाँ बनेगा। इनका स्लोप क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओहो सर इनका स्लोप कितना है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो इनका स्लोप क्या देगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या देगा, एक्सीलरेशन। स्लोप वीटी ग्राफ का क्या आया, एक्सीलरेशन। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट होता है ये, यहां लिख लेना साइड में, अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना, मैं साइड में लिख रहा हूं। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। क्या बातें समझ आई, हाँ सर क्लियर है। तो इसका स्लोप निकाल लो, कोई भी एक पॉइंट का निकाल लो बच्चों, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन का सेम ही आएगा। इसका निकाल लो, तो 2 अपॉन 1 y अपॉन x कितना आया, 2, तो ये क्या हो गई, एक्सीलरेशन। यहां से निकाल लो, तो 4 अपॉन 2, ये भी कितना आया, 2, तो इसका स्लोप कितना है, जो स्लोप एक बार बन चुका है उसका स्लोप तो कांस्टेंट हो गया, एंगल बन बराबर हो गया ना, तो स्लोप क्या रहेगा, कांस्टेंट। इनका कितना है, 2। समझ आया, बोलो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स एक्सीलरेशन। समझ आया, क्लियरिटी है, हाँ। तो बच्चों पॉइंट बना के वहां भी लिख लेना, स्लोप ऑफ क्या, स्पीड टाइम ऑल्सो गिव्स एक्सीलरेशन, लेकिन वो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड देता है। समझ में आया? ये भाई सर डायरेक्शन भी दे देते हैं कि एक्सीलरेशन माइनस है कि नेगेटिव है, तो लिख लो slope of velocity time and acceleration time gives what, slope of velocity time acceleration time sorry velocity time speed time gives acceleration। पुराना याद करो, डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्लोप निकाले थे, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप स्पीड देता था। सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन, और जिसका स्लोप ज्यादा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा। इन पे भी क्वेश्चन ले सकते हैं, आओ देखें। ये क्या है, मतलब 3 गाड़ियों का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ए बी और सी, ये 3 गाड़ियों का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो किसका एक्सीलरेशन ज्यादा है, हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है सर।
तो किसका स्लोप ज्यादा है? तो बच्चों ए का स्लोप ज्यादा है, तो ए का एक्सेलरेशन ज्यादा है। लेकिन तीनों में से सबसे कम किसका है? तो सबसे कम स्लोप बच्चों सी का है, तो सबसे कम एक्सेलरेशन सी का है। वीटी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देता है। सिमिलरली स्पीड टाइम का भी देता है, क्योंकि जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करते हैं दोनों चीजें सेम ही है। तो ये स्पीड, ये टाइम, ये ए, बी और सी, समझ में आया? तो ए, बी और सी, इसका भी स्लोप, क्योंकि जब हम सीधे चलते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर ही होता है ना? तो इसका स्लोप भी क्या देगा हमें? स्पीड टाइम का। एक्सेलरेशन किसका ज्यादा है? ए का, तो इसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा और इसका उससे कम। क्लियरिटी है? बोलो। तो बच्चों बस नॉन यूनिफॉर्म का एक चीज और देखना है हमें, डिस्टेंस टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, और कहानी इस ग्राफ्स की खत्म, जितनी आपको 9th क्लास तक आनी चाहिए। है तो बहुत, लेकिन अभी आपके लिए इतना बहुत है, ठीक। तो थोड़ा और एक्स्ट्रा भी बता देंगे, टेंशन मत लो, लेकिन आपके काम इतना स्कूल के काम का हो जाएगा। आओ देखें। तो बच्चा जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, अब थोड़ा सा रिमाइंडर दे रहा हूं फिर से इसी वीडियो में, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा था, मतलब वेलोसिटी क्या थी? कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम कैसा था बच्चों, या डिस्टेंस टाइम, वो ऐसा था। समझ में आया? अब लेकिन वेलोसिटी टाइम क्या हो गया? स्ट्रेट इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, मतलब एक्सेलरेशन आ चुका है यहाँ पे, बट कांस्टेंट, हाँ की ना? तो हर सेकंड वेलोसिटी बदलेगी, तो जो डिस्टेंस चलोगे हर सेकंड वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। पहले 1 मीटर पर सेकंड थी, तो 1 मीटर चलोगे, दूसरे सेकंड में बदल के वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड। तो अब वाले सेकंड में कितना चलोगे? 2। आया कि नहीं? नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना? तीसरे सेकंड में बच्चा कितनी हो गई? 3 मीटर पर सेकंड। तो तीसरे सेकंड में गाड़ी कितनी चलेगी? 3 मीटर। हर सेकंड क्या हो रही है? ज्यादा चल रही है ना पहले वाले से? तो इनका बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखिए, एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा इस तरीके से। मैं आपको वैल्यूज देता हूं, आप ऐसे करके बना लेना इसको, ध्यान से सुनना। यहां क्या लिख रहा हूं? टाइम 0, 1, 2, 3, 4, और यहां लिख रहा हूं मैं डिस्टेंस। क्या लिख रहा हूं? डिस्टेंस। 0 पे मैं कहता हूं 0 है, 1 सेकंड पे हो गया 3, 2 सेकंड पे हो गया 7, 3 सेकंड पे हो गया मैं कहता हूं 12, ठीक, 4 सेकंड पे हो गया बच्चों 20। तो ये पॉइंट यहां लोगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, ये पॉइंट यहां से चालू करना, 3, 6, कैसा? फिर आ जाएगा अपना 9, फिर आ जाएगा अपना 12 एंड सो ऑन। क्लियरिटी है? इनके पॉइंट्स लेना, और जब आप ग्राफ बनाओगे तो कर्व ग्राफ बनेगा। तो एक्सीलरेटेड मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम और स्पीड टाइम एक कर्व बनता है, इंक्रीजिंग कर्व, क्योंकि हर सेकंड में डिस्टेंस, क्योंकि एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, तो हर सेकंड में चलने वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। और आप देख भी सकते हो यहाँ कितना है? इतना। यहाँ देखो बढ़ रहा है ना, यहाँ देखो बच्चों बढ़ गया, और देखो बच्चों बढ़ गया। तो हर सेकंड जो डिस्टेंस चल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट चल रहा है, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। कॉमन सेंस है, समझने की बात है। और जब वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, तो हर सेकंड में चलने वाला डिस्टेंस भी क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट होगा। तो ये देखो यहाँ पर कांस्टेंट था जब वेलोसिटी या स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी। तो क्लियरिटी है, इसको नोट कर लो। ये किसका ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। किसका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, एक्सेलरेटेड मोशन का। और जो एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। क्लियरिटी है, नोट कर लो। तो बच्चों 9th क्लास तक की कहानी जो आपको ग्राफ के रिलेटेड है वो यही है। मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, तो आप समझें इसको ध्यान से। बेसिकली थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो आपको वेलोसिटी भी समझ आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है। ध्यान देना बच्चों। ये तो क्लियर हो गए ना ग्राफ्स, कब कौन सीधा टेढ़ा कब बनेगा, कौन कर्व कब बनेगा। ज्यादा टफ नहीं कर रहा हूं मैं आपको, इतना समझ गए हो तो आपको मजा आ जाएगा।
किसके ग्राफ का एरिया क्या देता है और किसके ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको पता चल चुका होगा। आइए मैं आपसे कंडीशन रखता हूं और एक ग्राफ बनवाता हूं, एक कंडीशन रखता हूं और एक ग्राफ बनवाता हूं, ध्यान से सुनना। इधर आइए, एक कार थी 2 मीटर पर सेकेंड से, ये वेलोसिटी समझा रहा हूं, ये वेक्टर कैसे है और ये प्रूफ करेगा आपका ग्राफ। ये कार है 2 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ चल रही है, ठीक है, और ये कितनी देर चली? 5 सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड तक यहां तक चली, टाइम कितना? 5 सेकेंड। और रिवर्स हो गया अभी वापस 2 मीटर पर सेकेंड से। बात को सुनना, ये जो कार थी ये कहां चल रही थी? ईस्ट की तरफ, 2 मीटर पर सेकेंड से कितनी देर चली? 5 सेकेंड। क्लियरिटी हुई? और फिर वहां सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकेंड से पलट के वापस आ गई, 5 सेकेंड में वापस आ जाएगी और 10 सेकेंड पे अपनी पोजीशन पे आ चुकी है। क्या हुआ समझना, 2 मीटर पर सेकेंड से मैं 5 सेकेंड चला तो मैं कितना चला? 10 मीटर, और मैं पलट के तुरंत 5 मीटर पर सेकेंड से वापस आ गया और कितनी देर चला? 5 सेकेंड, तो मैं वापस आ गया। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? 0 तो है। इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? 0 है। इसका डिस्टेंस क्या है बच्चों? आओ देखें, तो यहां से यहां गई तो डिस्टेंस देखना क्या है? जितनी वेलोसिटी उतनी स्पीड, तो स्पीड इंटू टाइम, तो ये आ गया बच्चों 2 इंटू 5 बराबर 10, तो जाने में 10 और आने में भी 10, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर। अरे यस और नो? अब इसका वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी है क्या। आओ उसका वेलोसिटी टाइम बनाते हैं। मेरे बच्चों ध्यान से समझना, तो ये हो गया 5 सेकेंड और ये हो गया 10 सेकेंड। कितने से चल रही थी? 2 से, तो ये होगा 2 मीटर पर सेकेंड जो कि कांस्टेंट है। यहां से यहां तक गई, देखो यहां पहुंच गए तो ग्राफ यहां तक आ गया। वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड तक चली, यहां तक आ गया। यस और नो? यहां से बच्चा उसने पलटी मार दी, यहां से बच्चों उसने पलटी मार दी, तो जब पलटी मार दी तो अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव था दूसरा क्या हो जाता है? नेगेटिव। बच्चा इस तरफ चल रहे थे तो कितनी थी? +2 मीटर पर सेकेंड। मैंने कहा मैंने पलटी मार दी तो वेलोसिटी वेक्टर है तो कितना हो गया? -2 मीटर पर सेकेंड। अरे यस और नो? और टाइम तो आगे ही होगा, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 पर 6 सेकेंड। यस और नो? तो ये ग्राफ बच्चों यहां आ जाएगा, ध्यान से सुनना। यही तो आती है -2 मीटर पर सेकेंड। टफ नहीं है, समझने की कोशिश करना, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। वो कहां तक आए? 10 तक। ये हुआ बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब डायरेक्शन बदल जाता है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ नीचे आ जाता है। समझ में आया? प्रूफ देता हूं इसका मैं आपको। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बच्चों हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट ही तो देता है। अरे यस और नो? आइए इसका एरिया निकालते हैं इस ग्राफ का। तो ये एरिया क्या होगा? ध्यान से सुनना, ऊपर वाला एरिया ये होगा बच्चों 2 इंटू 5, कितना आ गया? 10। यस और नो? वही निकाला था हमने, बोला था एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। 10 ही आया था ना बच्चों। बच्चों नीचे वाले का एरिया निकालते हैं। इसका एरिया कितना है बच्चों? -2, ये तो -2 है बच्चों, और 5 से 10 कितना है? 5, तो ये आ गया -10। जरा दोनों एरिया को जोड़ा है बच्चों तो एरिया कितना आ रहा है? 0। ये है 10 प्लस -10, तो एरिया कितना आया बच्चों? 0। तो भाई साहब दिख भी तो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट 0। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट क्या एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो आना भी तो एरिया का सम 0 चाहिए। अरे भाई जहां गई थी और वहीं से वापस आ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो ग्राफ का एरिया वेलोसिटी टाइम का क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। तो उसका सम भी तो 0 आना चाहिए। तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर रहता तो सम 0 हो ही नहीं सकता था। तो पलटी मारी तो ग्राफ कहां आ गया? नीचे, क्योंकि जब पलटी मारी तो वेलोसिटी कितनी हो गई? -2। तो -2 रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा। तो समझ में आ? वेलोसिटी टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम ऊपर भी हो सकते और नीचे भी हो सकते। क्लियरिटी है? और यहां मैं आपको डिस्टेंस और स्पीड टाइम दिखाता हूं। इधर देखो, तो ये 5 और ये 10, स्पीड को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो इनका स्पीड 10 सेकंड तक ये ही रहेगी
कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। स्पीड बदलती है, डायरेक्शन बदलता रहे, कोई स्पीड में डायरेक्शन बदलता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा, सीधा। और इनका डिस्टेंस कितना आया था 20, और स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता था, बताओ। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता था, डिस्टेंस देता था। इसका जरा एरिया निकालना, तो 2 इंटू 10, 2 इंटू, दिख रहा है गलत, हाँ सर दिख तो रहा है, आप तो बस लिखते चलो उल्टे सीधे कलर से। 2 इंटू 10 कितना, 20 मीटर। तो यही तो था, ये जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिया था वो क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया, ये ग्राफ के फॉर्म में हो गया। तो हम ग्राफ से भी चीजें निकाल सकते हैं, हम क्वेश्चन से भी ग्राफ बना सकते हैं। आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी इसकी। क्लियर है, क्लियर है। ग्राफ वेलोसिटी का नीचे भी बन सकता है, स्पीड नीचे नहीं आएगा कभी, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट टाइम नीचे जा सकता है, हाँ डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। अगर ये यहां जाता ग्राफ तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आता तो डिस्प्लेसमेंट टाइम भी हो जाता नेगेटिव। तुम्हें समझ आया, वेलोसिटी टाइम समझ आया, क्लियरिटी है, बोलो। इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, देखो बच्चों, ये तो हो गया 5 सेकंड तक 5 डिस्प्लेसमेंट टाइम, 5 सेकंड हो गया, ये कितना हो गया यहाँ पे 10, और आगे वाले 5 सेकंड में कहा गया वापस, तो ये नेगेटिव हो गया। ये देख, ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम। समझ आया, यहां से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 10, और 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0। आया कि नहीं। डिस्टेंस टाइम क्या होगा, डिस्टेंस टाइम तो सीधे ही चलता रहेगा 10 सेकंड तक। ये रहा डिस्टेंस टाइम, समझ में आया। हाँ सर आ तो गया, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है। हाँ बच्चों, होता है 9th क्लास में ऐसा, जब हम ग्राफ्स को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, किसका कैसा किसका वैसा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, जो आज पढ़ा है उसके नोट्स अच्छे से बनाइए, उसको रिलेट करिए हो क्या रहा है प्रैक्टिकल से, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल्स बताए भी अभी, है ना। क्या क्लियरिटी है, यस सर है। तो आज की कहानी यहीं तक, दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन से कुछ ग्राफ भी बनाएंगे, जैसे कि अभी हम कुछ ग्राफ से क्वेश्चन किए थे, वैसे ही हम किसी क्वेश्चन से ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो टिल देन हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।